आइए जानते हैं आगे की कहानी। नीरज, राजवीर और शिवी को जब सुनैना जी और अखिलेश जी के डिवोर्स की बात पता चली तो वो सब परेशान हो गए। वही प्रतीक को जब ये पता चला कि उसके सच बताने के बाद भी शिवी राजवीर के साथ है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ सुनैना जी अखिलेश जी का घर पर इंतजार करती है और अखिलेश जी अपने ऑफिस के पेंट हाउस में ड्रिंक करते हैं। अगली सुबह शिवी और राजवीर तैयार होकर नीचे आते हैं और नीरज के साथ ऑफिस जाने के लिए निकलने लगते हैं। आज उन्हें अखिलेश जी से डिवोर्स के बारे में बात करनी थी। तीनों जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं नीरज का मोबाइल बजता है। नीरज देखता है तो ऑफिस से फ़ोन था। नीरज कॉल उठा लेता है और अपने कान पर लगा कहता है, हेलो। नीरज के इतना कहते ही सामने से कोई कुछ बताता है जिसे सुन नीरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नीरज को ऐसे देख राजवीर उसके कंधे पर हाथ रख पूछता है, क्या हुआ नीरज? उसके सवाल पर नीरज उसे देख कहता है, पापा हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद तीनों जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल। राजवीर गाड़ी रोकता है और उसमें से निकल नीरज और शिवी के साथ हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाता है। तीनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और राजवीर और नीरज साथ में रिसेप्शन पर रुक अखिलेश जी के बारे में पूछते लगते हैं। तभी वहां अखिलेश जी का मैनेजर आता है और उन तीनों को अपने साथ लेकर अखिलेश जी के वार्ड के पास जाता है। तीनों जैसे ही अखिलेश जी के वार्ड के पास पहुंचते हैं वहां वार्ड के बाहर सुनैना जी को देख चौंक जाते हैं। किसी के आने की आहट सुन सुनैना जी अपना सिर घुमा देखती है तो राजवीर, नीरज और शिवी को देख उन्हें रोना आ जाता है और वो अपने चेहरे पर हाथ रख रोने लगती है। सुनैना जी को ऐसे रोते देख उन तीनों के दिल घबराने लगते हैं। राजवीर मैनेजर से पूछता है, पापा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर मैनेजर वार्ड के तरफ इशारा करता है तो राजवीर अंदर जाने लगता है, पर मैनेजर उसे रोक कहता है, अंदर डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। उसकी बात सुन राजवीर रुक जाता है और वही परेशान बाहर खड़ा हो जाता है। वार्ड के बाहर नीरज, राजवीर, शिवी के साथ सुनैना जी भी परेशान थी। वही अंदर डॉक्टर अखिलेश जी को चेक कर रहे थे। शिवी सुनैना जी को देखती है जो रो रही थी। शिवी कुछ सोच उनके पास बैठ जाती है और फिर कहती है, पापा ठीक होंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सुनैना जी उसे देखने लगती है, फिर अचानक रोते हुए शिवी के गले लग कहती है, सब मेरी गलती है। मैं ही ऐसी हूँ कि मैं उन्हें संभाल नहीं पाई, पर मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। इतना बोल वो शिवी को पकड़ रोने लगती है। तो वही उनकी बात सुन शिवी हैरान थी, पर उनके ऐसे गले लगने से वो शौक थी। यहाँ नीरज और राजवीर भी सुनैना जी की बात सुन शौक थे, पर उस वक्त कुछ बोलना सही नहीं है समझकर वो चुप रहते हैं। यहाँ शिवी सुनैना जी को शांत करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद वार्ड का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देख राजवीर, नीरज जल्दी से उसके पास जाकर अखिलेश जी के बारे में पूछते हैं। वही सुनैना जी और शिवी भी डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर उन सबको देख कहता है, देखिए अचानक से बहुत ज़्यादा शराब पीने के वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि अभी वो ठीक है, पर कोशिश करे कि वो शराब से दूर रहे, जो कि उनसे पहले भी कहा गया है शराब से दूर रहने के लिए। उसकी बात सुन सबकी नज़र सुनैना जी पर जाती है और वो अपना सिर झुका लेती है। राजवीर डॉक्टर से, क्या हम पापा से मिल सकते हैं? डॉक्टर, हाँ, पर ध्यान रहे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तो वही बाकी सब वार्ड के अंदर आते हैं, बस सुनैना जी बाहर रुक जाती है। राजवीर, नीरज, शिवी वार्ड के अंदर आते हैं और अखिलेश जी को बेड पर ऐसे लेटे देख उन तीनों को अच्छा नहीं लगता है। वही अखिलेश जी की नज़र जब उन तीनों पर जाती है तो वो उठ के बैठ जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उनकी बात सुन राजवीर और नीरज उनके पास जाते हैं। अखिलेश जी बेड पर बैठे हुए हैं और उनके एक तरफ राजवीर तो दूसरे साइड नीरज खड़ा हो जाता है। दोनों अखिलेश जी के पास बैठ जाते हैं और फिर राजवीर उनका हाथ पकड़ कहता है, पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बात सुन अखिलेश जी एक एक कर दोनों के सिर से हिला देते हैं तो वो दोनों एक साथ उनके गले लग जाते हैं। अखिलेश जी शिवी को देखते हैं और फिर उसे अपने पास बुला कहते हैं, मैं ठीक हूँ, सच्ची। उनकी बात सुन शिवी कहती है, मैं जानती हूँ आप इतने कमज़ोर नहीं है। उसकी बात सुन अखिलेश जी मुस्कुरा देते हैं। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और सुनैना जी वार्ड के अंदर आती है। सुनैना जी को देख अखिलेश जी के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। वही सुनैना जी उनके पास आने लगती है। तभी सुनैना जी को देख अखिलेश जी कठोर आवाज़ में कहते हैं, वही रुको। उनकी बात सुन सुनैना जी रुक जाती है तो अखिलेश जी आगे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अखिलेश जी की बात सुन सुनैना जी जल्दी से उनके पास आती है और रोते हुए कहती है, अखिलेश जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इतना बोल वो उनका हाथ पकड़ अपने माथे से लगा रोने लगती है। वही उनकी बात सुन राजवीर, शिवी और नीरज शौक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं।